हे गाइस, तो शी हल्क के 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और ये सीरीज अब लिटरली फिलर ज्यादा लग रही है। नो डाउट इस शो का नेचर एपिसोडिक ज्यादा है, लेकिन अब हम हाफ क्रॉस कर चुके हैं और इस शो की सेंट्रल स्टोरी लाइन ज्यादा प्रोग्रेस होते हुए नहीं दिख रही। होपफुली एपिसोड 6 इस शो के प्लॉट को थोड़ा फास्ट पेस बनाएगा, कंसिडरिंग अब सिर्फ 4 ही एपिसोड्स बचे हैं और एपिसोड 5 के एंडिंग ने कंफर्म तो कर दिया कि आगे के एपिसोड्स में हमें कौन दिखने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी एपिसोड 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 6 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 5 में हम फिर से एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसके साथ जेनिफर डेट पर गई थी एपिसोड 4 में। इस बंदे का नाम है टॉड। अगर आपको याद हो तो उस डेट के दौरान सबसे ज्यादा वियर्ड क्वेश्चंस टॉड ने ही पूछे थे जेनिफर को, स्पेशली जेनिफर की इम्पेनेट्रेबल स्किन को लेके। और तो और उसने जेनिफर को स्पेसिमन भी बुलाया था, जिस पर जेनिफर भी थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। और एपिसोड 3 के एंडिंग से हम जानते हैं कि रेकिंग क्रू ने जेनिफर के ऊपर हमला उसके हल्क ब्लड के लिए ही किया था और उनका डिवाइस भी शी हल्क के स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाया था। अब अगर इन दोनों इवेंट्स के बारे में हम सोचे तो ये कोइंसिडेंस से थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि आखिर टॉड इतना क्यों इंटरेस्टेड है शी हल्क के पावर्स और स्पेशली उसकी स्किन के बारे में जानने के लिए। इसका मतलब है कि टॉड ने रेकिंग क्रू को भेजा था शी हल्क पर अटैक करने के लिए। अब ये इन्फॉर्मेशन कई जगह सर्कुलेट हो रही है कि शी हल्क की अर्ली स्क्रीनिंग्स में टॉड को प्ले करने वाले एक्टर जॉन बैस को क्रेडिट्स में हल्क टॉड करके एड्रेस किया गया है। यानी कि काफी चांसेस है कि किसी तरह वो जेनिफर का ब्लड हासिल कर लेगा और शायद वो खुद किसी तरह का हल्क बन जाएगा। हम जानते हैं कि जेनिफर और ब्रूस दोनों सेम तरह का डीएनए और ब्लड शेयर करते हैं, जिसकी वजह से गामा रेडिएशन उन्हें बुरी तरह अफेक्ट नहीं करता। ये बात एपिसोड 1 में एस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन जेनिफर का ब्लड यहाँ टॉड पर कैसे असर करता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है कि वो किसी तरह का डिस्टॉर्टेड हल्क बन जाए। अब टॉड एमसीयू में दूसरा बंदा है जो हल्क के ब्लड में इंटरेस्टेड है। इससे पहले द इनक्रेडिबल हल्क में सैमुअल स्टर्न्स ब्रूस बैनर के ब्लड के बारे में जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड था। उस मूवी के एंड में वो खुद इस गामा रेडिएटिव ब्लड से एक्सपोज हो जाता है और वो खुद ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। अब D23 के अनाउंसमेंट से इतना तो कंफर्म हो गया कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सैमुअल स्टर्न्स दोबारा लौट रहा है एज द लीडर। और रूमर्स काफी स्ट्रांग है कि शी हल्क में हमें इंटेलिजेंसिया भी देखने मिलेगा। कॉमिक्स में इंटेलिजेंसिया सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे सिनिस्टर माइंड वाले लोगों का ग्रुप था। इस ग्रुप में मोडॉक, लीडर, रेड घोस्ट, विजर्ड और भी कई सारे जीनियस लेकिन सिनिस्टर लोग मौजूद थे। और ये ग्रुप हमेशा टाइम टू टाइम बदलता रहा है, लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन थी, ये सभी अपने दुश्मनों पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। तो प्रोबेबली टॉड खुद भी इसी इंटेलिजेंसिया का हिस्सा होगा। इनफैक्ट टॉड के थ्रू ही शायद हम दूसरे इंटेलिजेंसिया के मेंबर से मिलेंगे आगे एमसीयू में, जैसे कि लीडर। हो सकता है कि टॉड ही इस सीरीज का मेन विलन हो, कंसिडरिंग द लीडर कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मेन विलन होने वाला है। ऑल्सो टाइटेनिया का खुद का भी एक प्लॉट चल रहा है पैरेलली, और केस हारने के बाद वो डेफिनेटली वापस भी आएगी, लेकिन उसके लिए शी हल्क को डिफीट करना शायद इतना ईजी नहीं होगा, कंसिडरिंग वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है कि टॉड का चुराया हुआ ब्लड समहाउ उसके हाथ लग जाए, जिसकी वजह से वो भी ट्रांसफॉर्म होके दोबारा जेनिफर को चैलेंज कर सकती है। सो लेट्स सी। अब अगर हम बात करें डेयरडेविल की, तो उसकी एक टीज फाइनली हमें देखने वाली एपिसोड 5 के एंड में। मैट मर्डॉक ने भी अपना मास्क उसी टेलर से बनवाया है जहां पग और निक्की दोनों गए थे आयरन मैन के शूज के लिए, और जहां जेनिफर को फाइनली अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी मिला। इसका मतलब है कि शायद ये टेलर ल्यूक जेकब्सन डेयरडेविल की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में जानता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ल्यूक मैट मर्डॉक का क्लाइंट हो और ल्यूक के थ्रू ही मैट को अपना मास्क रिपेयर करवाने का आइडिया आया हो। अब अगर सही में ल्यूक मैट मर्डॉक का क्लाइंट हुआ तो काफी चांसेस है कि मैट और जेनिफर वॉल्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट केस लड़ेंगे कोर्ट में, जिसमें ल्यूक पर शायद किसी ने केस किया होगा अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम को लेके, और जिसने भी केस किया होगा वो शायद जेनिफर का क्लाइंट होगा। और इस तरह से जेनिफर और मैट की मुलाकात पहली बार होगी। शायद इसीलिए जब शी हल्क और डेयरडेविल मिलते हैं ट्रेलर में तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हमें पहले दिखती है, क्योंकि भले शी हल्क को डेयरडेविल की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, लेकिन मैट को ऑलरेडी पता है शी हल्क एक जेनिफर वॉल्टर्स के बारे में। अब ऑब्वियसली उनकी ये फाइट ज्यादा देर नहीं चलेगी, कंसिडरिंग हम ट्रेलर में उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। और D23 में दिखाए गए सीन से हम ये भी समझ सकते हैं कि मैट और जेनिफर कुछ हद तक रोमांटिकली भी इन्वॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। चार्ली कॉक्स ने D23 के अपने इंटरव्यू में बताया कि डेयरडेविल इस शो के सिर्फ एक एपिसोड में दिखेगा। होपफुली एपिसोड 6 वही एपिसोड होगा, अनलेस कि एक और फिलर एपिसोड मार्वल डाल देता है बीच में। ऑल्सो हम जानते हैं कि ब्लॉन्स्की भी दिखने वाला है आने वाले एपिसोड्स में दोबारा। अगर 6th एपिसोड मैट मर्डॉक के बारे में नहीं हुआ तो वो एपिसोड ब्लॉन्स्की पर भी फोकस कर सकता है। ब्लॉन्स्की का आगे का रोल क्या होने वाला है
वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कंसिडरिंग थंडरबोल्ट्स के ऑफिशियल लाइनअप में अबॉमिनेशन नहीं था और शी हल्क में भी वो हमें ह्यूमन फॉर्म में ही दिखने वाला है। हम उसे एक सीन में ट्रांसफॉर्म होते हुए जरूर देखते हैं, लेकिन वो अब एक तरह का रिट्रीट या सपोर्ट ग्रुप चला रहा है, बिल्कुल जैसे हमने सैम विल्सन और स्टीव रॉजर्स को चलाते हुए देखा था। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्लॉन्स्की ये सब जेन्युइनली कर रहा है या इसके पीछे उसका कोई और मोटिव है, इसमें शायद जनरल रॉस और वैल का हाथ हो। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी एपिसोड 6 को लेके। आपके हिसाब से जेनिफर वॉल्टर्स और मैट मर्डॉक की मुलाकात कैसे होगी? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।